खैबर पख्तूनख्वा में पिछले 2 वक्तों में एक ही जमात की हुकूमत रही है। अब क्या होने वाला है 2024 के इंतखाब में, और ख़ास तौर पर जो कांटेदार मुकाबले हैं उनमें से कोई मुकाबला इस वक्त जो आपके जहन में हो, जहां सबसे ज़्यादा किसी की नज़र होगी कि इस हल्के में कोई बहुत बड़ा अपसेट होने वाला? आप पे भी कोई एतराज़ हो सकता है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे रहे या मेरिट से काम नहीं दे रहे इतने सीनियर लोगों की मौजूदगी में। मुझसे आप शुरू करेंगे तो ये फील्ड बनती चली जाएगी। अच्छा सर, हम अपनी फील्ड का पहले मज़ा ले चुके हैं वैसे। अच्छा, ले चुके हैं, ठीक है। फिर खैबर पख्तूनख्वा में खिचड़ी बनेगी बज़ाहिर तो ये लगता है। कोई एक पार्टी इस पोजीशन में नहीं है कि वो सादा अक्सरियत हासिल कर सके। कुछ ये जो आज़ाद PTI के हैं उनको सीटें मिल सकती हैं 20 से 30 के दरमियान। इसी तरह JUI को 15 से 20 के दरमियान अंदाज़ा है। फिर अवामी नेशनल पार्टी वो भी यही 15 और 20 के दरमियान झूम रही है। फिर परवेज़ खटक साहब की पार्टी वो 8-10 इस तरह लगभग तवक्को है। जमात इस्लामी को चंद सीटें मिल सकती हैं मलाकन डिवीज़न से। तो इससे आप खूब अंदाज़ा लगाएं कि एक ठीक ठाक खिचड़ी होगी। आप इसको खिचड़ी करार दे रहे हैं हामिद मीर साहब। क्या ये सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की हद तक होगी ये बात, या फिर बाकी सूबों में भी बावजूद इसके कि बड़े बड़े सियासी रहनुमा मैदान में हैं, उनका ना सिर्फ खुद के लिए मुकाबला है बल्कि उनके मुखालिफ से भी कांटेदार मुकाबला मुतवक्के है? तो उस सूरत में जो साफ़ी साहब बात करें KP की क्या वो दूसरे सूबों पे भी लागू होती? जी, बलूचिस्तान में भी तकरीबन ऐसी ही सूरत हाल होगी। वहाँ पे भी कोई एक पार्टी जो है उसको एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं मिलेगी, बल्कि वहाँ पे बहुत सी पार्टियाँ जो हैं उनको उनमें ये तकसीम हो जाएंगी तमाम सीटें, और हो सकता है बाद में उनकी एक मखलूत हुकूमत बनाई जाए। पंजाब में जो है वो आपको पता है कि मैंने पहले भी कहा था कि पंजाब में तो असल मुकाबला जो है वो पीर साहब के साथ है, यानी कि डंडा पीर साहब जो हैं उनके साथ मुकाबला है। तो उसमें अगर डंडा पीर साहब को वोटर्स के टर्न आउट ने थोड़ी शिकस्त दे दी तो उसके नतीजे में कुछ सीटें जो हैं वो PTI को मिल सकती हैं, और कुछ सीटें जो हैं वो जो छोटी पार्टियां हैं, कुछ हो सकता है जमात इस्लामी भी इस दफ़ा कुछ सीटें पंजाब से निकाल ले। लेकिन मेन जो मुकाबला है वो PTI और मुस्लिम लीग नून ही के दरमियान में है, और इसमें अगर मुस्लिम लीग नून जो है उसको एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं मिलती तो फिर एक वहाँ पे नया एक आप देखेंगे माहौल बनेगा कि जो इंडिपेंडेंट जीते हैं उनको लाने की कोशिश होगी। जी, सिंध में ये सूरत हाल मुझे नज़र नहीं आ रही। सिंध में इतना स्प्लिट मैंडेट नहीं होगा, लेकिन लगता ये है कि कराची शहर में कुछ मामला ऊपर नीचे होने वाले हैं, क्योंकि अब तो भाई का कैंडिडेट भी सामने आ गए ना।